अस्सलाम वालेकुम बेटा, आई एम सद्दुक जाफ़र। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने 11.3 का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, साथ में 11.3 की थोड़ी सी थ्योरी की थी, एक एग्जांपल सॉल्व की थी। अब बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 ये बेटा मेरे पास दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर -4 dy ओवर dt प्लस 4y इज इक्वल टू u ऑफ 3t। साथ बेटा इसकी हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी दी हुई है। वो क्या दी हुई है? y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। बेटा जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है ना, वो जो ये दोनों वैल्यू है सेम होती है, दोनों वैल्यू सेम होती है। ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की निशानी होती है कि इसकी ये दोनों जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या होता है? सेम होता है। जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होता है उसमें हमारे पास ये दोनों डिफरेंट होता है, लेकिन ये बेटा अलग एक टॉपिक है, हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे। हम बेटा इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं बेटा? लैप्लास अप्लाई करते हैं दोनों साइडों पे। लैप्लास डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर -4 डी वाई ओवर डी टी प्लस 4 लैप्लास ऑफ y ऑफ t इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ u ऑफ 3t। अब बेटा देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या काम करना है बेटा? वही उसकी डेफिनेशन यूज़ करनी है, s स्क्वायर f o s स्क्वायर y ऑफ s माइनस s y ऑफ 0 माइनस y प्राइम ऑफ 0। ओके हो गया बेटा? यहाँ पे हम -4 कांस्टेंट, आगे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी? एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0। अब देख नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 4, इसकी वैल्यू हमारे पास वाई ऑफ एस। और ये देखिए बेटा, ये बार बार यूज़ हो रहा है, ये पूरी एक्सरसाइज में बेटा ये चीज़ यूज़ होगी, इसलिए आप इसको बोझ नहीं बनाएं, इसको आप अच्छी तरह से समझें। अब u ऑफ 3t, तो इसका लैप्लास हमारे पास क्या होगा? e माइनस 3s ओवर s। कैसे बेटा? इसका फार्मूला मैं दोबारा फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ, e ऑफ ए टी इज इक्वल टू e माइनस ए एस ओवर एस, u ऑफ ए टी। ओके हो गया बेटा? तो ये मैंने अब a की कीमत 3 थी तो मैंने 3 पुट कर दिया यहाँ पे। अब देखिए बेटा नेक्स्ट हम क्या करते हैं बेटा? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस एस वाई ऑफ 0 माइनस वाई प्राइम ऑफ 0 माइनस 4s वाई ऑफ s माइनस माइनस प्लस 4y ऑफ 0 प्लस 4y ऑफ s इज इक्वल टू e माइनस 3s ओवर s। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या हो जाएंगी? 0। ये भी 0 हो जाएगा और ये भी हमारे पास 0। तो बाकी जो हमारे पास रह जाएगा वो क्या रहेगा? हम नीचे लिख लेते हैं। इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाना है? -1 आ जाना है बेटा। अब देखिए एस स्क्वायर, मैं इसको इकट्ठा करने लगा हूँ। एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस 4s वाई ऑफ एस प्लस 4 वाई ऑफ एस माइनस वाई प्राइम ऑफ 0 की जगह पे मैं इसकी वैल्यू पुट करने लगा हूँ -1 इज इक्वल टू e माइनस 3s ओवर s। अब बेटा देखिए इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है, वाई ऑफ एस सामने से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4। ओके हो गया बेटा? अब ये ये -1 है, ये उधर जाके +1 हो जाए, e माइनस 3s ओवर s प्लस 1। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, अब y ऑफ s, ये चीज़ बेटा स्केयर बन रही है s माइनस 2s का स्केयर, s माइनस 2 का स्केयर इज इक्वल टू e माइनस 3s ओवर s प्लस 1। अब ये चीज़ बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगी, e माइनस 3s ओवर s। ये इसके बटे में भी बेटा आ जाएगा s इंटू s माइनस 2 का स्केयर प्लस 1 ओवर s माइनस 2 का स्केयर। मैं थोड़ा सा बेटा इसको अरेंज करता हूँ। s माइनस 2 का स्केयर बेटा पहले प्लस e माइनस 3s ओवर s इंटू s माइनस 2 का स्केयर। अब बेटा ये हमारे पास सिंपल है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका हमारे पास डायरेक्ट लैप्लास इन्वर्स आ जाता है।
ये हमारे पास टी ई की पावर 2t का लैप्लास है, वो बाद में आपको समझाऊंगा, इसलिए बता रहा हूँ कि इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसको सॉल्व करने की हमारे पास ज़रूरत है, इसको हम y ऑफ s के बराबर रख लेते हैं, ये है y ऑफ s के बराबर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ हम इतनी चीज़ सॉल्व करेंगे 1/s इंटू s माइनस 2 का स्क्वायर, ये सिर्फ हम सॉल्व करेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हम करेंगे, क्योंकि इसकी बेटा डायरेक्ट हमारे पास इसका आंसर मौजूद है हमारे पास, इसका इन्वर्स का। ये चीज़ जो है हमारे पास e माइनस 3s, इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमें साथ चाहिए होता है बेटा। अब ये जो चीज़ है इसको हम सॉल्व करते हैं, इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन करें बेटा, तो a ओवर s प्लस b ओवर s माइनस 2 प्लस c ओवर s माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसका जो रूल नंबर 2 है शायद वो यूज़ हो रहा है बेटा, कि आपके पास अगर लीनियर फैक्टर हो लेकिन वो रिपीटेड हो, जो हमारे पास रिपीटेड होंगे उनको हम क्या करते जाएंगे, उनकी पावर बढ़ाते जाएंगे। अगर हमारे पास s माइनस 2 की पावर 3 होता तो हम इसको करते प्लस d ओवर s माइनस 2 की पावर 3 करते, लेकिन ये आगे आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन हमने की हुई है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई किया सारी इक्वेशन को, तो ये हमारे पास बना a इंटू s माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू s इंटू s माइनस 2 प्लस c इंटू s। अब बेटा जितने लीनियर फैक्टर हो आप उतने वेरिएबल उतने कॉन्स्टेंट्स फाइंड कर सकते हैं बेटा। अब इसमें दो लीनियर फैक्टर हमारे पास जो है, ये रिपीटेड वाला आप नहीं गिनेंगे, इसको दो है आपके पास, एक s है और एक s माइनस 2, यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, तीसरी वैल्यू हमारे पास कोफिशिएंट कंपेयर करने से आएगी। सबसे पहले हम करते हैं पुट s इज इक्वल टू 0, जब s को हम 0 रखेंगे तो ये भी सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ से s की कीमत 0 रखेंगे तो a इंटू माइनस 2 की पावर 2 का स्क्वायर। ओके हो गया बेटा, तो यहाँ से हमारे पास a की कीमत आ जाएगी 1/4। अब नेक्स्ट हम बेटा इसको हाईलाइट करने लगे हैं, नेक्स्ट हम बेटा s माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, पुट s माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज s इज इक्वल टू 2। अब देखिए बेटा s माइनस 2 यहाँ भी यूज हो रहा है, ये भी 0, s माइनस 2 यहाँ भी यूज हो रहा है, ये भी 0। ये होते हैं बेटा डायरेक्ट स्टेप। अगर आप इन्हीं को यूज करें डायरेक्ट स्टेप को तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है और आप जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अब बेटा ये यहाँ पे हम s की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखने लगा हूँ c की वैल्यू 1/2 आ जाएगी हमारे पास, ये s की वैल्यू 2 तो ये इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो c की वैल्यू हमारे पास 1/2। अब नेक्स्ट देखिए बेटा c इज इक्वल टू 1/2। अब नेक्स्ट हमारे पास कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं हमने, इसके लिए इसलिए हम इसको इक्वेशन को इसको हम 1 कह देते हैं, इसको 1 कह दिया हमने, इसको स्मॉल 1 और इसको 2। अब देखिए यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास क्या बनता है, a इंटू एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 प्लस b इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस cs। अब बेटा हमने a की भी वैल्यू फाइंड कर ली और c की भी फाइंड कर ली है, जो बेटा फाइंड कर ले उसको हाईलाइट कर दिया करें। अब बेटा नेक्स्ट देखिए हमने b की फाइंड करनी है वैल्यू, तो मैं s स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करने लगा हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ आपकी आसानी के लिए, a s स्क्वायर माइनस 4sa प्लस 4a प्लस b s स्क्वायर माइनस 2sb प्लस cs। अब बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ s स्क्वायर वाले इकट्ठे करने लगा हूँ, पहले a प्लस b, फिर मैं बेटा s वाले करने लगा हूँ माइनस 4a माइनस 2b माइनस 2b। ओके हो गया बेटा। नेक्स्ट फिर मैं कांस्टेंट कंपेयर करने लगा हूँ 4a प्लस cs। अब बेटा ये डायरेक्ट भी हो सकता है लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए ये किया है। अच्छा देखिए बेटा अब a प्लस b का हम एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर हमारे पास एस स्क्वायर मौजूद नहीं है, तो इधर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0 एस स्क्वायर, तो a प्लस बी की कीमत हमारे पास 0। अब a की बेटा कीमत 1/4 है, दिस इंप्लाइज b की कीमत हमारे पास माइनस 1/4। अब हमारे पास तीनों कॉन्स्टेंट्स फाइंड हो चुके हैं, a b और c। अब बेटा इसकी आंसर हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये हमारे पास बनेगा 1 इंप्लाइज 1/4
एस इंटू एस माइनस टू का स्केयर इज इक्वल टू ए ओवर एस। अब ए हमारे पास क्या है 1/4, तो हम इसको लिखेंगे 1/4 एस प्लस बी की कीमत हमारे पास -1/4 एस माइनस टू। ओके हो गया बेटा। अब नेक्स्ट देखिए प्लस सी की कीमत हमारे पास 1/2 इंटू एस माइनस टू का स्केयर। अब ये वाली जो वैल्यूज हमने फाइंड की बेटा ये हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा पुट करें तो ये हमारे पास क्या बनता है, y ऑफ एस लेफ्ट साइड पे है, ये बेटा एज इट इज रहेगा y ऑफ एस इज इक्वल टू, आगे नेक्स्ट बेटा हमारे पास 1/s माइनस टू का स्केयर, ये भी एज इट इज रहेगा 1/s माइनस टू का स्केयर प्लस आगे देखिए बेटा ये e माइनस 3s, ये सब के साथ आना है बेटा। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे ये एक स्टेप ज़्यादा कर लें, e माइनस 3s ओवर s इंटू एस माइनस टू का स्केयर। इसका मतलब है e माइनस 3s यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस e माइनस 3s यहाँ पे भी मल्टीप्लाई प्लस 1/2 यहाँ पे भी e माइनस 3s मल्टीप्लाई s माइनस टू का स्केयर। अब बेटा यहाँ पे पुट कर दे 1/s माइनस टू का स्केयर। इसका जो आंसर आया ये भी बेटा यहाँ पे लिख लें e माइनस 3s ओवर 4s माइनस e माइनस 3s ओवर 4s माइनस टू प्लस e माइनस 3s ओवर 2 इंटू एस माइनस टू का स्केयर माइनस e माइनस 3s ओवर 4 इंटू एस माइनस टू प्लस e माइनस 3s ओवर 2 इंटू एस माइनस टू का स्केयर। अब बेटा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वही स्टेप लेप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे हम बेटा। लेप्लास इनवर्स कैसे बेटा फाइंड करेंगे, लेप्लास ऑफ इनवर्स ये बेटा आप साथ लिखेंगे भी y ऑफ s इज इक्वल टू, और ये चीज़ बेटा आपने माइंड में रखनी है कि ये आपके पास जो पहला होता है ना वो कैपिटल y ऑफ s होता है, तो ये आपने बेटा मिस्टेक नहीं करनी। आप ये कहें कि ये तो y है, चाहे स्मॉल लिखें या कैपिटल, लेकिन बेटा ये कैपिटल हमारे पास y ऑफ s होंगे ये वाले, तो ये जो बाकी होंगे ये हमारे पास सारे स्मॉल होंगे। इसका जनरल फार्मूला बुक में दिया हुआ है वो आप देख लीजिएगा। अब बेटा 1 ओवर लेप्लास इनवर्स 1/s माइनस टू का स्केयर प्लस 1/4 कांस्टेंट बाहर e माइनस 3s ओवर 4 तो बाहर आ गया, ये s आ गया हमारे पास माइनस 1/4 बाहर e माइनस 3s ओवर s माइनस टू प्लस e माइनस 3s 1/2 कांस्टेंट बाहर e माइनस 3s ओवर s माइनस टू का स्केयर। अब देखिए बेटा ये तो आपके पास आ जाएगा y ऑफ t आ जाएगा जो आपने रिक्वायर्ड फाइंड करना था बेटा। अब देखिए ये जो चीज़ है आपके पास 1/s माइनस टू का स्केयर, इसका आपके पास क्या होता है, ये बेटा यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, यहाँ पे ये यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। ये देखिए बेटा आपके पास ये आपके पास 1/s माइनस टू का स्केयर, आपने इसका लेप्लास फाइंड करना है, या आप ये ज़हन में ये देखें लेप्लास ऑफ t इंटू ई टी, इसका लेप्लास आपके पास क्या होता है, t का लेप्लास आपके पास होता है 1/s स्केयर। तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ आ जाए तो आप उतना उसमें से माइनस कर देते हैं, इसके साथ 1 है तो आप करेंगे s माइनस 1 का स्केयर। इसी तरह बेटा आप देखेंगे किसका लेप्लास है हमारे पास, और अगर इधर से ऐसे जाना चाहते हैं लेप्लास ऑफ इनवर्स 1/s माइनस 1 का स्केयर, तो ये आपके पास आ जाएगा t e t। ये बेटा आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं 1/s स्केयर ये t का लेप्लास है, तो हाँ आप यहाँ पे t लिख देंगे। अब ये शिफ्ट कितने हो रहा है, ये -1 शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या आना था आपके पास e की पावर t। और क्यों क्या बेटा, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे लेप्लास लगाएंगे t इंटू ई टी, और क्यों क्या 1/4। ये आप बेटा कर चुके हैं सॉल्व, ये किसका लेप्लास आता है हमारे पास u3t, और ये गिवन में भी था बेटा u3t का लेप्लास आपने क्या लिखा था e माइनस 3s ओवर s। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, अब ये वाला -1/4 बेटा कांस्टेंट, ये वैसे ही बाहर e माइनस 3s बेटा ये एज इट इज बाहर u3 ऑफ t
ये तो आप बेटा साहब के साथ ही लिखेंगे। अब ये 1/s-2 यूज हो रहा है। अब बेटा ये 1/s-2 ये किसका लप्लास है, ये आप एक साइड पे लिख लिया करें बेटा, ये लप्लास है आपके पास s-2, ये e2t का लप्लास है। हमने बात की है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ई की पावर ऊपर यूज होगी तो जितनी होगी आप उतना उसमें से माइनस करेंगे। अब -3 है तो यहाँ आप लगाएंगे 2 × t+3, क्योंकि बेटा हमारे पास फार्मूला होता था f(s) = f(t-a). ये चीज आपने लिखना होता था। जो f(s) का आंसर आएगा उसमें से आपने t में से a को माइनस करना होगा। अब देखिए दोबारा देख ले फिर बेटा, ये आपके पास था e2t का लप्लास, ये हमारे पास किसका लप्लास था, e2t का लप्लास। अब जो t था उसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, t-a, तो t-a करेंगे तो t+3 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास a की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 है। अच्छा बेटा नेक्स्ट हम देखें, अब ये वाले सॉल्व करने लगे हैं, ये कर चुके हैं। अब देखें -1/4u3t आ गया। अब इसको तो अलहदा समझे बेटा, 1/s-2, ये बेटा हमारे पास लप्लास है, ये लप्लास हमारे पास किसका है, e2t का लप्लास है। ये इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, e2t। अब बेटा अगर इधर आप e-3s लगाते हैं, e-3s, तो आपको t में से माइनस, ये आप अलहदा नीचे एक स्टेप और कर लें, अगर आप इधर e-3s लगाते हैं तो ये आपको बेटा करना पड़ेगा e2 × t-3, जितना आपके पास ये होगा वो उतना ही आपको उसमें से a को माइनस करना। a की कीमत बेटा कितनी है, 3, तो आपको 3 उतना माइनस करना पड़ेगा। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, e2 × t-3। अब नेक्स्ट ये वाला देखिए, ये 1/2 बेटा वैसे ही, इसकी जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, u3t। अब इस चीज को भी लहदा से समझ लें। अब ये हमारे पास है 1/s-2 का स्क्वायर। अब बेटा इसका लप्लास आप पीछे फाइंड करके आ चुके हैं। इसका लप्लास हमारे पास क्या आया था, 1/s-2 का स्क्वायर, इसका हमारे पास लप्लास था e2t। अब बेटा इसका लप्लास हमने लिख लिया। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर e एक्सपोनेंशियल साथ आ जाए तो वो क्या आपने करना है, e-3s और s-2 का स्क्वायर = अब जहाँ जहाँ पे t है उसमें से आपने माइनस करना है। जैसे यहाँ पे t था तो हमने सिर्फ और सिर्फ t में से यहाँ पे -3 कर दिया था। अब बेटा यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी हम करेंगे t-3 और यहाँ पे भी करेंगे 2 × e-3। ओके हो गया बेटा। ये आपने बस अगर आपको इसकी समझ आ गई तो आपके इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा मैं इसका आंसर पुट कर रहा हूँ t-3 और साथ में e2 × t-3। अब ये मेरे बेटा इसका आंसर आ चुका है। इसमें से अगर कोई चीज़ कॉमन लेके सिंप्लीफाई आगा मज़ीद करनी है तो बेटा आप कर सकते हैं। अब बेटा जो इसके क्वेश्चन है वो मैं आपको इसके क्वेश्चन चेक करवाता हूँ बुक में से। इसके बेटा ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हैं, इसके जो बाकी आगे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन वो काफ़ी लेंथी, तो पेपर में आपके तकरीबन लेंथी क्वेश्चन नहीं आते। तो बेटा आपने इसके 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन करने हैं। 17 तक बेटा इजी है, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ होता है, वो आपने कन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से सोल्व करना है। वो मैंने लास्ट लेक्चर में बेटा आपको सॉल्व करके बताया था कन्वोल्यूशन। आपने बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक, इस लेक्चर में आप करेंगे 11 से लेकर 17 तक। पिछले लेक्चर में आपने किए थे 1 से लेकर 10 तक। ओके हो गया बेटा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह